नमस्कार बहनों। मैं कृषि विज्ञान केंद्र से गुंजन सनाडे। बहनों, जो समय हमारा चल रहा है लॉकडाउन का, इसमें मुझे पता है आप सभी बहुत परेशान हैं, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण का विशेष तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र कोटा से आप सभी ने प्रशिक्षण लिया है। और बहुत सारी महिलाएं कृषि विज्ञान केंद्र कोटा से कंटिन्यू फ़ोन करके ये पूछ रही हैं कि मैडम इन दिनों में हम क्या करें। समय बहुत क्रिटिकल है और हो सकता है कुछ लंबे समय तक हमें इसी तरह समय बिताना पड़े। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने, जैसा कि जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने भी हमारे फेसबुक लाइकर्स हैं, और जितने भी हमारे महिलाएं हैं, उन तक मैंने एक संदेश पहुंचाया है। ग्रामीण महिलाओं तक भी पहुंचाया है और स्वयं सहायता समूहों तक भी ये संदेश पहुंचाया है कि आप आरोग्य सेतु ऐप जो सरकार का है उसे डाउनलोड करें, क्योंकि इस ऐप के माध्यम से सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास के एरिया में, अगर आप ये सोचते हैं कि इस ऐप का हमें क्या फ़ायदा होगा, तो आपको एक जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि अगर ये ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोडेड है, आपके हस्बैंड के मोबाइल में डाउनलोड है, और आप कहीं भी बाहर निकलते हैं, सब्जी लेने भी निकलते हैं, या किसी कार्यवश खेती के किसी कार्य से संबंधित बाहर निकलते हैं, अपने उद्योग के हिसाब से, अपने छोटे स्वयं सहायता समूह के उद्योग के हिसाब से भी बाहर निकलते हैं, तो हो सकता है आपके एरिया में आपको लगता हो, आपके घर में आप सुरक्षित हैं, आपको लगता हो कि आपके एरिया में आप सुरक्षित हैं क्योंकि वहाँ कोई कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं है। परंतु अगर आप सब्जी मंडी में जाते हैं या आप बाज़ारों में निकलते हैं, तो अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोडेड है, तो उस पर एक ब्लिंक आता है, एक लाइट आएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके आसपास के एरिया में, जैसे सब्जी आप ले रहे हो, सब्जी लेते वक्त आपके आसपास के एरिया में कोई कोविड का पॉजिटिव है, तो आप सतर्क हो जाएंगे कि आप जिस एरिया में हैं उसमें कोई कोविड का पॉजिटिव है। तो आपको किस तरह के मेजर्स लेने हैं, वहाँ से फ्रूट फल सब्जी नहीं खरीदना है, या फिर आप किराने की दुकान पर खड़े हैं, वहाँ पर अगर खड़े हैं और वहाँ पे भी कोई ब्लिंक आ जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास के एरिया में कोई पॉजिटिव है इससे। तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग है। दूसरी चीज़, मैं कहना चाहूँगी कि आप घर से बाहर निकलें तब मास्क ज़रूर लगाएं। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। जिन महिलाओं को ऐसा लगता है कि यह मास्क बनाने का परिश्रम कौन करेगा, मेहनत कौन करेगा, तो हम सिंपल भी स्कार्फ बांधते हैं मुंह पर। महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं खेती करते वक्त भी स्कार्फ बांधती हैं मुंह पर, शर्टें पहनती हैं, कोट्स पहनती हैं। जो सुरक्षा आप शुरू से करती आ रही हैं गर्मी से बचाव के लिए इस सीज़न में, वो आप अभी भी करें। आप वही जो शर्ट के कोट पहनती हैं कटाई के समय, वो पहने। अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं भी हैं, तो आपको याद होगा कि प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो हम हमेशा एप्रिन पहनते हैं, कैप्स लगाते हैं। अब आप अपने उसमें एक और चीज़ इंक्लूड कर लीजिए कि अगर आप 2 से 3 महिलाएं घर में प्रोसेसिंग कर रही हैं, तो एक मास्क बना लीजिए। अगर मास्क नहीं भी होता है तो आप किसी भी चुन्नी का प्रयोग करके उसको मुंह पे बांध सकती हैं, ज़रूरी नहीं है मास्क ही हमें बनाना है। कुछ जो स्वयं सहायता समूह हैं, वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं मास्क के क्षेत्र में। मैं हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो केवीके से जुड़े हुए हैं उनसे एक प्रार्थना करना चाहूँगी। अगर आपको सिलाई आती है, जैसे मैंने भूमि स्वयं सहायता समूह जो है वो बहुत ही अप्रिशिएटिंग वर्क कर रहे हैं, वो कम से कम 3,000 मास्क बना चुके हैं, सेल भी कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे कोविड फाइटर्स को भी दे रहे हैं। अलबेली ग्रुप जो है वो 10,000 से ऊपर मास्क बना चुके हैं और वो सेल भी कर रहे हैं और जन सेवा के लिए भी मास्क दे रहे हैं। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे जो अलबेली ग्रुप है ये कई हॉस्पिटल्स में भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो कई हॉस्पिटल में भी मास्क की सप्लाई कर रहा है। जो मास्क हैं, अगर आप फूड प्रोसेसिंग के एंटरप्रेन्योर भी हैं और फूड प्रोसेसिंग का काम भी कर रहे हैं, परंतु थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती है, और अगर आप जन सहयोग में भागीदारी देना चाहते हैं, तो मैं हर एक महिला से निवेदन करना चाहूँगी कि मास्क बनाना बहुत ईजी है। आप चाहें तो मेरे एक अगले वीडियो में आप मास्क बनाने का तरीका भी देख सकते हैं। आप अगर घर में कोई भी सूती कपड़ा पड़ा है, सबसे पहले अपनी परिवार के लिए मास्क बनाएं, बच्चों के लिए मास्क बनाएं। दूसरी चीज़, अगर कपड़ा थोड़ा भी ज़्यादा है, अगर एक महिला 10 मास्क बांट कर भी वितरित कर देती है जो गरीब लोग हैं उनको, जो कोविड फाइटर्स हैं उनको, तो एक बहुत बड़ा सहयोग समाज को हो जाता है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमारे पास 10 से 12 महिलाएं हैं,
और अगर एक महिला 10 मास्क बनाकर भी बांटती है तो आप ये समझिए कि आपके समय का सदुपयोग है, प्लस हम एक छोटा सा कण जो है वो इस लड़ाई में अपना दे रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपना दे रहे हैं। तो कम से कम 100-150 मास्क एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं और जो ज़रूरतमंद है उन्हें मिलते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात होगी। दूसरी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि आपको दूरी बना के रखनी है। जो घर में हैं उनके लिए ठीक है। अब मेरे पास दिन प्रतिदिन जैसे जैसे तीसरा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, तो कई एंटरप्रेन्योर्स के फ़ोन आ रहे हैं, कई उद्यमी जो लघु उद्यमी महिलाएं हैं, कई लघु उद्यमी भाई हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं कि मैडम आप अगर ये लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा और उसके बाद भी चलेगा तो फूड प्रोसेसिंग के आइटम कैसे सेल होंगे। मैं उनको बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। 17 के बाद हाँ, आप प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको सेल कर सकते हैं। शरबत है, स्क्वैशेस हैं, इनकी डिमांड अब गर्मियों में बढ़ जाएगी। आप चाहें तो अगर केवी के नहीं भी आ पाएँ तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास मतलब यूट्यूब के माध्यम से स्क्वैशेस की दूंगी, हाँ मिक्स जैम की दूंगी। आपकी जो भी क्वेरीज होगी, जो भी क्वेश्चन होगा, उसका जवाब मैं फ़ोन से दूंगी। और किस तरह का प्रिजर्वेटिव आपको काम में लेना है इसकी जानकारी भी मैं फ़ोन पर देती रहूँगी। आप ये बहुत अच्छा समय है, इस समय का सदुपयोग कर कर शरबत का पूरा स्टॉक तैयार कर लें जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी आ रही है। नींबू का शरबत, कैरी का शरबत एंटीऑक्सीडेंट रिच भी है, तो हम अगर इसको प्रयोग करेंगे आने वाले समय में तो इसकी सेलिंग मुझे लगता है अच्छी होगी। नींबू वैसे भी एंटीऑक्सीडेंट रिच है, आंवला वैसे भी एंटीऑक्सीडेंट रिच है, इसके पास आंवले का जूस है, वह आंवले का जूस सेल कर सकता है। और अगर आंवले के जूस से आप शरबत भी बनाना चाहते हैं तो वो भी आराम से बन जाएगा, आप उसकी भी सेलिंग कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर स्क्वैश का बिज़नेस आप प्रारंभ करें। तैयारी पूरी रखें, गर्मियाँ हैं, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपके इस बिज़नेस को बहुत अच्छी बढ़वार मिलेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट बना के रखना बहुत बड़ी गलती होगी, तो मैं ये बता दूं कि शरबत की डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाली है। अभी भी वर्तमान समय में भी कई लोग शरबत की डिमांड कर रहे हैं। अभी जब रमज़ान था तो गुलाब के शरबत की बहुत डिमांड थी। इसलिए आप जो ये स्क्वैश का बिज़नेस है इसके लिए तैयार रहें, इसका स्टॉक थोड़ा बहुत बना के रखें। जो भी हमारे लघु उद्यमी हैं वो, और किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें।